क्योंकि जैसे सूर्य किसी के साथ विभेद नहीं करता, डिफ्रेंसिएशन नहीं रखता, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन किस वर्ग के हैं, कौन किस जाति के हैं, कौन किस रंग के हैं, कौन किस प्रदेश के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। कहीं पहले कहीं कुछ देर बाद, लेकिन सबको सूर्य का प्रकाश मिलना ही है। तो आप धर्म के परिप्रेक्ष्य में, सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में इस छठ के माध्यम से जो हमारे युवाओं को, बुजुर्गों को, सनातनियों को, गैर सनातनियों को जो मैसेज देना चाहते हैं आप दें। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, और आपके इस प्रश्न से मैं बहुत ही अभी भाव विह्वल हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को अलग से भी आप चलाएं और लोगों के बीच ले जाएं। भगवान सूर्य से बहुत कुछ सीखने लायक है। भगवान सूर्य जो हैं वो शाश्वत तो हैं ही, भगवान सूर्य जो हैं वो निरंतरता के प्रतीक हैं। भगवान सूर्य हैं वो जीवन में गतिशीलता के प्रतीक हैं। भगवान सूर्य जो हैं वो जीवन के कंटिन्यूटी के प्रतीक हैं। भगवान सूर्य जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के प्रतीक हैं। भगवान सूर्य के साथ लगे हुए 7 घोड़ों पर मैं सबसे पहले आपको ले चलना चाहता हूँ। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुटे हुए हैं। तो कैसे सारे धर्मों के लिए भगवान सूर्य आवश्यक हैं, छठ आवश्यक है, स्पष्ट सनातनी सुन ले। हे भारत, हे आर्य श्रेष्ठ, हे सनातनियों, हे विश्व, सुनिए आप ध्यान से। जो 7 सूर्य हैं, जो सूर्य की भी जो कल्पना है, जो एक सूर्य दिखते हैं, उनके जो 7 घोड़े रथ में जुटे हुए हैं, वो 7 दिन के प्रतीक हैं। 7 दिन के प्रतीक हैं, और वो 7 दिन न केवल हिंदू के लिए है, वर्ण, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, जरथुष्ट, यहूदी, जीसस, सबके लिए है। 7 दिवस के प्रतीक 7 घोड़े। सूर्य की जो पराबैंगनी किरण है, अल्ट्रा जो उनके से जो किरण जो निकलता है, वो 7 किरणें, सूर्य की 7 पराबैंगनी किरणों का प्रतीक वो 7 घोड़ा है। तो जैसे ही सूर्य को हम जल अर्पित करते हैं, तो सूर्य के उस किरण से होते हुए, जल को भेदते हुए हमारे आंखों तक आता है, तो नेत्र को एक नया दिव्य ज्योति सूर्य नारायण स्वतः प्रदान करते हैं। घर बैठे ही मेडिकल का इतना, या तो वराह मिहिर का आप ग्रंथ देखें, या पतंजल योग सूत्र देखें, या 1300 ईस्वी में या 1500 ईस्वी में रचित जो पूरे संहिता हैं उनको उठाकर देखें, या मार्कंड पुराण को उठाकर देखें, या शाम्ब पुराण को उठाकर देखें। सूर्य पूर्णतः वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं, चिरंतन सत्य हैं। तो सूर्य के 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक, 7 सूर्य के किरणों के प्रतीक, और सूर्य भी 7 होते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी गायक हो, गायिका हो, संगीत के साधक हो, वो 8वां सूर्य नहीं बना सकते। सूर्य नारायण के वही 7 घोड़े के प्रतीक हैं। तो जो पूरी सृष्टि है, पूरी कल्पना है, जो पूरा संकल्प शक्ति है सूर्य नारायण का, वह पूर्णतः यूनिवर्सल है, पूर्णतः जो है वो व्यापक है, सार्वभौमिक है, ब्रह्मांडीय है। तो सूर्य किसी, तब तो फर्क है कि सनातनी ही क्यों मानते हैं, इसलिए कि जैसे एक पिता के 2 पुत्र एक सदाचरण पे चलते हैं, माता पिता के बताए अच्छे रास्ते पे चलते हैं, और दूसरा पुत्र कहता है कि इससे क्या होगा। तो इस प्रकृति की और सूर्य नारायण के सारे पुत्र और पुत्रियां, जितने भी चराचर विश्व में रहने वाले लोग हैं, तो सनातनी अच्छे पुत्र हैं, सूर्य को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं। जो उनके आचरण विहीन पुत्र हैं वो सूर्य को न माने, लेकिन वो सूर्य जैसे एक पिता सारे बच्चों को समान संपत्ति देते हैं, चाहे उनका बेटा नालायक ही क्यों ना हो। तो सूर्य नारायण ठीक उसी तरीके से अपने प्रकाश देने में कोई कमी नहीं करते। वो अपने नालायक जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट को माने, या कुरान को माने, या भाईजान, दाढ़ीजान, टोपीजान को माने, सबको देते हैं। वो सूर्य को जल अर्पित करे अथवा न करे, लेकिन सूर्य की शक्ति को, सूर्य की उपादेयता को, सूर्य के जो उनके भाव हैं, जो प्रत्यक्ष देवता है, उनको मानते हुए सनातनी मान लिया है। तो इसलिए सनातनी उनका अच्छा बच्चा है, उनकी उपासना करता है, उनकी पूजा करता है। जी।